गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस क्लास में भी हम हु के बारे में सीखेंगे कि हु कैसे यूज में लिया जाता है। WHO हु। जब कभी भी किसी व्यक्ति शरीर की तलाश करनी हो तो हु लगाया जाता है। ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया। लेकिन हु के और भी यूज होते हैं, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। अब देखो क्या है, सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करेंगे, फिर पास्ट की बात करेंगे, फिर फ्यूचर की बात करेंगे, फिर थर्ड पर्सन की बात करेंगे। हु डू यू एक्शन विथ, ये काम आप करते तो किसके साथ करते हो, उसको कैसे बोला जाता है। जैसे इसका एग्जांपल आप समझें, सिंग ए सॉन्ग। आपके घर में मेरे को आपके गाना गाने की आवाज़ आती है, तो मुझे मालूम है आप गाना गाते हो, लेकिन आपके साथ साथ कोई एक जना और गाना गाता है। अब मेरे को ये मालूम नहीं वो कौन गाना गाता है, आप किसके साथ गाना गाते हो। तो यानी आप तो गाना गाते हो, वो तो मेरे कान पकड़ रहे हैं, लेकिन आपके साथ वाली की आवाज़ में पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने आपसे पूछा हु डू यू सिंग ए सॉन्ग विद, आप किसके साथ गाना गाते हो। हु डू यू सिंग ए सॉन्ग विद। याद रखना, जो मैं स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, हु डू यू सिंग ए सॉन्ग विद, हु डू यू एक्शन विद, हु डू यू एक्शन विद, ये लिया जाता है स्पोकन में। ये स्पोकन में काम आता है। हु डू यू एक्शन विद। और अगर मैं राइटिंग वे की बात करूं या एकेडमी में जो हमने सीखा वो है विद होम डू यू एक्शन, विद होम डू यू एक्शन। यानी दोनों तरीके हैं आपके पास, आप दोनों यूज में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हु डू यू एक्शन विद या विद होम डू यू एक्शन। तो मैंने पूछा, या तो मैंने पूछा हु डू यू सिंग ए सॉन्ग विद, आप किसके साथ गाना गाते हो, या फिर मैंने पूछा विद होम डू यू सिंग ए सॉन्ग, विद होम डू यू सिंग ए सॉन्ग। दोनों तरीके में से बोल सकता हूँ। आपने बोला आई सिंग ए सॉन्ग विद माई सिस्टर, आई सिंग ए सॉन्ग विद माई सिस्टर, मैं तो अपनी बहन के साथ गाना गाता हूँ। आंसर दोनों में सेम रहेगा, क्वेश्चन बनाते समय थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें विद होम आ जाएगा और इसमें हु यहाँ पे आ जाएगा और विद वहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ये स्पोकन में काम में लिया जाता है। ऐसे ही अगर बात की जाए, मैंने कहा आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, ये तो मुझे आपने बोला था, लेकिन आप किसके साथ बात करते करते जाते हो। तो मैंने पूछा, आज आपको मैं लेट उठता हूँ, तो मैंने आपसे पूछा आप मॉर्निंग वॉक किसके साथ जाते हो। हु डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक विद, हु डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक विद। तो यहाँ पे आपने बोला मैं तो मेरे पापा के साथ जाता हूँ, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक विद माई फादर, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक विद माई फादर। या फिर मैंने पूछा विद होम डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, विद होम डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आंसर वही है, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक विद माई फादर। यानी जब कभी भी पूछना हो ये काम आप किसके साथ करते हो, तो हु डू यू एक्शन विद या विद होम डू यू एक्शन, विद होम डू यू एक्शन, ये काम करते तो किसके साथ करते हो। तो ये तो स्पोकन वे है और ये एकेडमिक वे है। बाकी आप दोनों बोल सकते हो और दोनों ही यूज में लिया जाता है। स्पोकन में अधिकतर आप ये सुनेंगे और वैसे नॉर्मली लोग यही बोलते हैं। अब देखो टेक लीकर, मैं आपके घर आया, मैंने आपके घर में कुछ गिलास और एक शराब की बोतल देखी, तो मेरे मन में पूछा, मैंने कहा यार मैंने कहा ये मेरे को ये तो मालूम है आप पीते हो, लेकिन मैंने आप पीते हो इसके साथ मैंने दो गिलास देखी, तो मैंने आपके साथ कौन पीता है ना। हु डू यू टेक लीकर विद, हु डू यू टेक लीकर विद या विद होम डू यू टेक लीकर, विद होम डू यू टेक लीकर, बात एक ही है। आपने बोला आई टेक लीकर विद माई ब्रदर, आई टेक लीकर विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ पीता हूँ। यानी आपने मैंने जो इन्फॉर्मेशन मांगी वो आपने मुझे इन्फॉर्म किया कि भाई ये काम मैं किसके साथ करता हूँ। स्पीक इंग्लिश, रोज मैं सुनता हूँ आप इंग्लिश में बोलते हो, आपके साथ साथ एक जना और कोई बोलता है। अब मेरे को नहीं मालूम कि कौन बोलता है, आपको तो मैं पहचान रहा हूँ। तो मैंने पूछा हु डू यू स्पीक इन इंग्लिश विद, हु डू यू स्पीक इन इंग्लिश विद, या फिर मैंने बोला विद होम डू यू स्पीक इन इंग्लिश, विद होम डू यू स्पीक इन इंग्लिश, आप किसके साथ इंग्लिश बोलते हो या आपके साथ इंग्लिश कौन बोलता है, बात एक ही है। आपने बोला आई स्पीक इन इंग्लिश विद माई डॉटर, मैं तो अपनी बेटी के साथ इंग्लिश बोलता हूँ। तो यहाँ पे आंसर तो दोनों में सेम ही रहेगा। अब आ जाए प्ले वीडियो गेम में। आपके घर आया और मैंने देखा टीवी के साथ अटैच हुआ हुआ वीडियो गेम पड़ा है, और मैंने कहा लगा हुआ है, आपके घर में तो बच्चे है ही नहीं। मैंने हु डू यू
और ये मेरे को मालूम है आप शौकीन हो, और दो दो रिमोट लगे हुए हैं। मैंने कहा हु डू यू प्ले वीडियो गेम विद, आप किसके साथ वीडियो गेम खेलते हो? तो मैंने बोला, आपने बोला आई प्ले वीडियो गेम विद माई ब्रदर, मैं तो अपने भाई के साथ खेलता हूँ। तो ये नहीं, कुल मिलाकर जब भी बोला जाएगा हु डू यू प्ले वीडियो गेम विद, और लेकिन अगर दूसरे तरीके से बोलोगे तो आप बोल सकते हो विद हुम डू यू प्ले वीडियो गेम, विद हुम डू यू प्ले वीडियो गेम। तो आंसर वही है, आई प्ले वीडियो गेम विद माई ब्रदर। मैंने आपके घर में, आपके फ्रीजर में ठसाठस भरा हुआ आइसक्रीम से भरा हुआ, मेरे को मालूम है आप शौकीन है, लेकिन इतनी आइसक्रीम क्या आप खाते हो या और किसी के साथ खाते हो मुझे नहीं मालूम। तो मैंने पूछा हु डू यू टेक आइसक्रीम विद, आप आइसक्रीम किसके साथ खाते हो? या फिर मैंने पूछा विद होम डू यू टेक आइसक्रीम, विद होम डू यू टेक आइसक्रीम? आपने बोला आई टेक आइसक्रीम विद माई फादर, आई टेक आइसक्रीम विद माई फादर। या आपने बोला ना सॉरी, आंसर तो सेम ही रहेगा, क्वेश्चन में चेंज होता है। वॉश द क्लोथ, ये तो मुझे मालूम है कि आप अपने कपड़े खुद धोते हो, लेकिन जब भी आप कपड़े धोते हो तो बाथरूम में बहुत बार किसी की बात करने की आवाज़ आती है। तो मैंने कहा हु डू यू वॉश द क्लोथ विद, आप किसके साथ कपड़े धोते हो? या विद होम डू यू वॉश द क्लोथ? आपने कहा आई वॉश द क्लोथ विद माई सिस्टर, आई वॉश द क्लोथ विद माई सिस्टर, मैं तो अपनी बहन के साथ कपड़े धोता हूँ। स्टडी एट नाइट, रात में पढ़ाई करना। रात में मुझे मालूम है आप पढ़ाई करते हो, लेकिन आपके साथ साथ एक परछाई और घूमती हुई देखता हूँ। तो मैंने भाई हु डू यू स्टडी एट नाइट विद हुम डू यू स्टडी एट नाइट? आपने बोला आई स्टडी एट नाइट विद चिंटू, मैं तो चिंटू के साथ पढ़ाई करता हूँ, मैं तो चिंटू के साथ पढ़ाई करता हूँ। ये प्रेजेंट मैंने बताया आपको। आप इसी का अगर अपन पास्ट बनाएंगे, इसी का अगर हम पास्ट बनाएंगे तो डेट से बात करेंगे, और डेट से बात करेंगे आंसर में सेकंड फॉर्म लग जाएगा। मैंने अगर पूछा कल आपने गाना किसके साथ गाया, हु डिड यू सिंग ए सॉन्ग विद, या विद हुम डिड यू सिंग ए सॉन्ग? तो आपने बोला आई सेंग ए सॉन्ग विद माई सिस्टर, आई सेंग ए सॉन्ग विद माई सिस्टर। मैंने पूछा अगर आपसे पूछा आप किसके साथ मॉर्निंग वॉक पे गए, गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आप किसके साथ मॉर्निंग वॉक पर गए, हु डिड यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक विद, या विद हुम डिड यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक? आपने बोला आई वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक विद माई फादर, आई वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक विद माई फादर। ये मैंने पूछा टेक लिकर, आपने किसके साथ पी, हु डिड यू टेक लिकर विद, हु डिड यू टेक लिकर विद? पास्ट, देखो पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है इसलिए डेट लग रहा है। हु डिड यू टेक लिकर विद, और आंसर में सेकंड फॉर्म आ रहा है। विद हुम डिड यू टेक लिकर, आई टुक लिकर विद चिंटू, आई टुक लिकर विद चिंटू, मैंने तो चिंटू के साथ पी, कल तो मैंने चिंटू के साथ पी। मैंने आपसे पूछा हु डिड यू स्पीक इंग्लिश विद, हु डिड यू स्पीक इंग्लिश विद, आपने किसके साथ इंग्लिश बोली? आपने बोला या विद हुम डिड यू स्पीक इंग्लिश? आपने बोला मैंने तो मेरी मदर के साथ इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश विद माई मदर, आई स्पोक इंग्लिश विद माई मदर। प्ले वीडियो गेम, मैंने कल ये दो गेम रिमोट लगे हुए हैं और गेम लगा हुआ है, टीवी से अटैच हुआ है। मैंने कहा हु डिड यू प्ले वीडियो गेम विद, या विद हुम डिड यू प्ले वीडियो गेम? आपने बोला आई प्लेड वीडियो गेम विद माई डॉटर, आई प्लेड वीडियो गेम विद माई डॉटर। पास्ट की बात हो रही है तो सेकेंड फॉर्म और डिड, सेकेंड फॉर्म और डिड याद रखना। टेक आइसक्रीम, इतने सारे आइसक्रीम के रैपर आपने बाहर फेंके, और ये मेरे को तो मालूम है आप तो शौकीन हो, और आपके साथ और किसी ने भी तो खाए होंगे या आपने अकेले ने खाए? तो मैंने पूछा हु डिड यू टेक आइसक्रीम विद, या विद होम डिड यू टेक आइसक्रीम? आपने बोला आई टुक आइसक्रीम विद शिल्पी, आई टुक आइसक्रीम विद शिल्पी। वॉश द क्लोथ, कल इतने सारे कपड़े, पूरी छत पे सब जगह कपड़े कपड़े, मैंने इतने कपड़े धोए। आप धोते तो हो लेकिन इतने कपड़े आपने तो नहीं, और कौन था बाथरूम में, आवाज़ भी आ रही थी। तो मैंने पूछा आज आपसे कि हु डिड यू वॉश द क्लोथ विद, हु डिड यू वॉश द क्लोथ विद, या विद होम डिड यू वॉश द क्लोथ, विद होम डिड यू वॉश द क्लोथ? आपने बोला आई वॉश द क्लोथ विद माई मदर, आई वॉश्ड द क्लोथ विद माई मदर, मैंने तो मेरी मम्मी के साथ कपड़े धोए। स्टडी एट नाइट,
कल देखा मैंने आपके साथ कोई पढ़ाई कर रहा था तो मैंने पूछा हु डिड यू स्टडी एट नाइट विथ, या विद whom डिड यू स्टडी एट नाइट, विद whom डिड यू स्टडी एट नाइट। आपने बोला आई स्टडीड एट नाइट विद शिल्पी। यानी जब भी पास की बात करी तो यहाँ पे डिड और सेकंड फॉर्म से। मैं फ्यूचर की बात करूंगा तो उसी की जगह विल आ जाएगा। हु विल यू सिंग ए सॉन्ग विद, हु विल यू सिंग ए सॉन्ग विद, या विद whom विल यू सिंग ए सॉन्ग। विल, तो आई विल सिंग ए सॉन्ग विद माई ब्रदर, गो फॉर मॉर्निंग वॉक। हु विल यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक विद, या विद whom will you go for morning walk? I will go for morning walk with my father. Take liquor. Who will you take liquor with, या with whom will you take liquor? With whom will you take liquor? तो मैंने कहा I will take liquor with Chintu. Speak English. Who will you speak English with, या with whom will you speak English? तो हमने I will speak English I will speak English with my brother. Play video game. Who will you play video game with, या with whom will you play video game? यानी फ्यूचर की बात करें तो विल से बात करें, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है। और मैंने कहा आंसर दिया आई विल प्ले वीडियो गेम विद माई डॉटर। टेक आइसक्रीम। हु विल यू टेक आइसक्रीम विथ, या विद whom will you take ice cream? I will take ice cream with Shilpi. Wash the cloth. Who will you wash the cloth with, या with whom will you wash the cloth? I will wash the cloth with my sister. Study at night. Who will you study at night with, या with whom will you study at night? I will study at night with Chintu. ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की हो गई। लेकिन जब प्रेजेंट में बहुत बार थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो डज से बात करते हैं, डज से करेंगे तो कैसे करेंगे? हु डज, अगर मैंने बात करी कि आपके चिंटू की तो आवाज आ रही थी, चिंटू की गाना गाने की आवाज आ रही थी, और मैंने आपसे पूछा ये चिंटू किसके साथ गाना गा रहा था, किसके साथ गाना गाता है, चिंटू किसके साथ गाना गाता है? मैंने आपसे पूछा चिंटू के लिए, तो मैंने पूछा हु डज ही सिंग ए सॉन्ग विद, हु डज ही सिंग ए सॉन्ग विद, या विद whom डज ही सिंग ए सॉन्ग, विद whom डज ही सिंग ए सॉन्ग। आपने बोला वो तो अपनी बहन के साथ गाना गाता है। ही सिंग्स ए सॉन्ग विद हिज सिस्टर, ही सिंग्स ए सॉन्ग विद हिज सिस्टर। मैंने आपसे पूछा शिल्पी तो मॉर्निंग वॉक पे जाती है, लेकिन जाती किसके साथ है? मैंने पूछा हु डज शी गो फॉर मॉर्निंग वॉक विद, या विद whom डज शी गो फॉर मॉर्निंग वॉक? आपने बताया शी गोज फॉर मॉर्निंग वॉक विद हर मदर। ऐसे ही मैंने पूछा, मैंने आपके भाई के लिए पूछा हु डज योर ब्रदर टेक लिकर विद, हु डज योर ब्रदर टेक लिकर विद? आपने बोला माई ब्रदर टेक लिकर विद मी, माई ब्रदर टेक्स लिकर विद मी। माई ब्रदर, चूंकि थर्ड पर्सन की बात है तो माई ब्रदर टेक्स लिकर विद मी, मेरे साथ पीता है, SES का लगेगा इसमें। या फिर क्वेश्चन ये भी बन सकता है विद whom डज योर ब्रदर टेक लिकर, तो आंसर वही है माई ब्रदर टेक्स लिकर विद मी। स्पीक इन इंग्लिश। मैंने आपसे पूछा हु डज ही स्पीक इंग्लिश विद, वह यह किसके साथ इंग्लिश बोलता है? आपने बोला ही स्पीक्स इंग्लिश विद शिल्पी, ही स्पीक्स इंग्लिश विद शिल्पी। ऐसे ही अगर मैंने बोला चिंटू वीडियो गेम किसके साथ खेलता है? हु डज चिंटू प्ले वीडियो गेम विद, या विद whom डज चिंटू प्ले वीडियो गेम? आपने बोला चिंटू प्लेज वीडियो गेम विद हिज ब्रदर, चिंटू प्लेज वीडियो गेम विद हिज ब्रदर। यानी थर्ड पर्सन की बात हो गई तो ये डज से बनेगा। जब भी थर्ड पर्सन की बात होगी तो ये डज से बनेगा। अब यहाँ पे मैंने पूछा शिल्पी का तो बहुत आइसक्रीम खाती है, लेकिन मैंने आज आपसे पूछा शिल्पी आइसक्रीम किसके साथ खाती है? हु डज शिल्पी कर दें, हु डज शिल्पी टेक आइसक्रीम विद, या विद whom
विद हुम डज शिल्पी टेक आइसक्रीम। आपने आपने आंसर दिया शी टेक्स आइसक्रीम या शिल्पी टेक्स आइसक्रीम विद हर मदर, वो अपनी मदर के साथ आइसक्रीम खाती है। ऐसे ही मैंने पूछा चिंटू कपड़े किसके साथ धोता है, हु डज चिंटू वॉश द क्लोथ विद, हु डज चिंटू वॉश द क्लोथ विथ। चूंकि मैं आपसे पूछ रहा हूं, चिंटू थर्ड पर्सन हो गया इसलिए डज से लग रहा है। हु डज चिंटू वॉश द क्लोथ विद या विद होम डज चिंटू वॉश द क्लोथ। तो आपने आंसर दिया चिंटू वॉशेज द क्लोथ विद हिज मदर। चिंटू भी अपनी मदर के साथ कपड़े धोता है। स्टडी एट नाइट, मैंने पूछा आपका भाई किसके साथ पढ़ाई करता है, हु डज योर ब्रदर स्टडी एट नाइट विथ, हु डज योर ब्रदर स्टडी एट नाइट विथ या विद होम डज योर ब्रदर स्टडी एट नाइट, विद होम डज योर ब्रदर स्टडी एट नाइट। आपने बोला माई ब्रदर स्टडीज एट नाइट विद हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त के साथ पढ़ाई करता है। थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अगर एक साथ अगर करते हैं तो कन्फ्यूजन होती है, लेकिन अगर इसको समझोगे तो हर चीज़ बिल्कुल क्लियर सी है। मैं समझता हूँ इसको अगर आप इसको एक बार नहीं 2 बार सुने, इसको समझने की कोशिश करें, ये समझ में आएगी और बहुत शानदार क्लास है। और अगर आपको पसंद आई हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।